पंचायत का मुखिया कैसा हो? अर्जुन भैया जैसा हो। पंचायत का मुखिया कैसा हो? अर्जुन भैया जैसा हो। अर्जुन भैया जिंदाबाद 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 अर्जुन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शांतापुर पंचायत का मुखिया कैसा हो? अर्जुन भैया जैसा हो। अर्जुन भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शांतापुर का मुखिया कैसा हो? अर्जुन भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? अर्जुन भैया जैसा हो। अर्जुन भैया जिंदाबाद 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 अर्जुन भैया जिंदाबाद 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 अर्जुन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुखिया कैसा हो? अर्जुन भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो? अर्जुन भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो? अर्जुन भैया जैसा हो। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। पंचायत नामा कार्यक्रम में हमारी टीम अब सिवान सदर प्रखंड के बाद से निकली हुई है मैरवा प्रखंड में, और आपको बताते चले कि आज सिवान सदर प्रखंड का अंतिम नामांकन का दिन है। ऐसे में कई प्रत्याशी जो हैं आज अंतिम अपना नामांकन करेंगे अपने भाग्य के फैसले के लिए, क्योंकि अब पंचायत चुनाव है और ज़िले भर में इसकी जो बिगुल है बच चुकी है। और इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची हुई है मैरवा प्रखंड के सेवतापुर पंचायत में। हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं सेवतापुर पंचायत के जो सुयोग्य और कर्मठ उम्मीदवार हैं अर्जुन शाह। अर्जुन शाह पिछले बार भी इस पंचायत से चुनाव लड़ चुके हैं। अर्जुन शाह हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, पंचायत को लेकर बातचीत होगी कि पंचायत में आखिरकार विकास के कार्य कितने हुए हैं, कि क्या कुछ इनका मुद्दा है। चुनावी मुद्दे में जब उतरे हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या कुछ ये जनता के बीच जा करके वादे कर रहे हैं। अर्जुन शाह जी, आपका ATN लाइव के पंचायत नामा में स्वागत है। सबसे पहले इस सेवतापुर पंचायत के माध्यम से, सेवतापुर और आपके ATN लाइव के माध्यम से तमाम हमारा जो भी समर्थक है, जो भी जनता है, जो भी हमारा वोटर है, सभी लोगों को हम दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सभी से हम दिल हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इस पंचायत एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाने जा रहा है। सभी युवाओं को हम हार्दिक निवेदन करते हैं कि एक मंच पे सभी आएँ, और इस पंचायत का भविष्य आप लोग के हाथ में ही है। ये लड़ाई केवल हमारा ही नहीं है, आप सबका है। अगर पंचायत का भविष्य बनाना चाहते हैं तो सभी एकजुट कर एक प्लेटफॉर्म पे आए और उनको ज़बरदस्त तरीक़ा से जवाब दिया जाए। अर्जुन शाह जी, ये बताइए कि शुरुआत हम करते हैं आपके पंचायत में जो विकास के कार्य हैं नीतीश कुमार के द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, उससे हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपके जो पंचायत है, आपका पंचायत में 14 वार्ड है, इन 14 वार्ड में जो सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट कही जाती है नल जल योजना, कितनी धरातल पर है? क्या वाकई में वो सुचारू रूप से चल रहा है या फिर क्या कुछ स्थिति है? मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के सबसे महत्वाकांक्षी योजना 7 ये जल नल था। जल नलों में क्या था कि वो अपने मन से वो काम किए हैं, ठीक है। जैसे हम 1 नंबर से लेकर 14 नंबर वार्ड तक बाद में हम विधिवत तरीक़ा से आपको विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले हम जहाँ पे हैं तो वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 14। वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 14 में दोनों का जल नल का काम स्टार्ट हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, किसी घर में नल गया है, किसी घर में जल गया है, ऐसा करके कुछ हमको लगता है कि 40% घरों में नल जल का काम नहीं हुआ है, ठीक है। अब मुखिया जी पे कंप्लेन लोग कहा है तो बोल रहे हैं कि जाको आपको कंप्लेन करना है, जाके आप वीडियो कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास केवल इतने ही लोगों का देने का क्षमता था, अब हम नहीं दे सकते हैं। आटवा का एक टोला भरौली है, आज तक वहाँ पे। लेकिन ये तो जैसे कि नल जल का जो काम है ये पार्षद वार्ड सदस्य के थ्रू होता है जी। यहाँ पे सबसे बड़ी विडंबना पंचायत का यही है कि यहाँ पे किसी भी वार्ड को अपने तरफ से मनमानी काम करने की अनुमति नहीं है। मुखिया जी चाहते हैं जिस हिसाब से काम होता है, अदरवाइज़ कोई काम नहीं होता है। जितना भी वार्ड है सबका जितना भी वो क्या बोलते हैं चेक और पासबुक अपने पास रखे रहते हैं, और किसी न किसी भी एक एंगल में फंसाए रहते हैं कि कोई किसी भी तरह से गलत काम वार्ड करे, और अपने हैंड में ले लेते हैं कि अगर बाद में अगर वार्ड अपना मन से काम करना कोशिश करेगा तो वो किसी भी मामले से कानूनी कार्रवाई करके उनको फंसा देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप चुनावी मैदान में, हालांकि पिछले बार भी आप चुनाव लड़े हुए थे, कहाँ चूक हो गई थी, कहाँ कमी हो गई थी? देखिए, पिछले बार चुनाव लड़े हैं, काफ़ी कम मार्जिन से हम वोटों की गिनती में हारे हैं। हार उसको नहीं मानते हैं, कुछ बहुत कम मार्जिन था, बहुत ही लिटिल बिट मार्जिन था। हम चुनाव मोर ओवर जीत गए थे, ठीक है, लेकिन उतना हमारे पास वो नहीं था कि क्या है कि रिकाउंटिंग कितने वोटों पे किया जाता है। अगर हम रिकाउंटिंग करवा लिए होते तो आज हमारा रिजल्ट हमारा फेवर में होता, ठीक है। हम लोगों के पास जाते थे, अकेले थे, सबसे समर्थन मांगते थे, सबसे प्रार्थना किए हैं। सभी लोग जो जिसको हम अच्छे लगे हैं सभी लोग हमको वोट दिए। हमारा गांव ज़बरदस्त तरीक़ा से सपोर्ट किया, ज़बरदस्त आज तक के इतिहास में इतना सपोर्ट किसी भी पंचायत में और किसी भी प्रत्याशी को नहीं मिला है, और मिला था। और आज भी उससे ज़्यादा
वार में के साथ हमको इस सपोर्ट कर बार रहे आप हैं। चुनावी मुद्दे में फिर से गए हुए हैं। वर्तमान में जो मुखिया है वो भी चुनावी मुद्दे में फिर से एक बार चुनाव मैदान में है। जनता भी जा रहे हैं, क्या कुछ आपका मुद्दा है? इसलिए कि बहुत से सारे वादे नेता करते हैं, प्रत्याशी करते हैं, आप भी जाते होंगे, वादे करते होंगे, लेकिन कुछ आपने सोचा है, कुछ प्लानिंग किया है अपने पंचायत के लिए? देखिए, हम पिछले 5 सालों पे ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 500 रुपया क्यों नहीं है, हम 500 रुपया की मदद से हर आदमी के सुख दुख में सामाजिक स्तर पर जुड़े हुए हैं। विकास का काम मेरे पास तो है नहीं। मुखिया जी विकास जो भी किए हैं, जो भी विकास किए हैं, आपको विधिवत जानकारी हम देने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं भी देखिए, पिछले कोरोना काल में इतने लोग का मतलब डेथ हुआ है, हम लोग घर घर घुस के लाश निकाले हैं, लाश को फूके हैं, कहीं तक मुखिया जी नज़र नहीं आए हैं, ठीक है। और जो भी आदमी के जितने भी पैसे का जरूरत पड़ा, जिसी भी अनाज का जरूरत पड़ा, हम विधिवत तरीक़ा से मतलब उसको हम सपोर्ट किए हैं। और हर वार्ड में मेरा कुछ समर्थक लोग हैं, कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे, जब किसी का तबीयत ख़राब हो गया, किसी का पैसा चाहिए, किसी को बच्चों को दूध नहीं है, किसी को ऑपरेशन कराना है, मतलब जो भी है, हर लोग अपने अपने तरीक़ा से मदद कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाला समय एक भविष्य पूरा एक युवाओं पे है। अगर युवा खुलकर सपोर्ट नहीं करेगा तो पंचायत का विकास नहीं होगा। तो आपको पहले ही बोल दिया कि इस पंचायत का चुनाव केवल हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं, पूरे पंचायत का हर नया लड़का जो नया मतलब यंग जो एक सकारात्मक सोच रखता है पंचायत के प्रति, वो चुनाव लड़ रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं। ये बताइए कि आपके यहाँ जल जीवन हरियाली के तहत क्या काम हुआ है? पेड़ पौधे लगाए गए हैं आपके पंचायत में? देखिए, जहाँ तक मुझे मतलब जानकारी है, मुखिया जी के माध्यम से जल जीवन हरियाली के माध्यम कुछ भी हमारे 14वें वार्ड में काम नहीं हुआ, ठीक है। अब जो भी पेपर वर्क में जो भी काम हुआ है, थोड़ा बहुत काम हुआ है, वो जिला परिषद के माध्यम से हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें जहाँ तक नॉलेज है, जल जीवन हरियाली के माध्यम से कोई भी पेड़ पौधा नहीं लगाया गया। लेकिन अभियान के तहत लेकिन जो भी अगर जल जीवन हरियाली के थ्रू अगर पेड़ पौधा बांटा गया है, तो लोगों को भरवाने के लिए आइए, पेड़ अमरूद का पौधा बांटा जा रहा है, ऐसे बांटा जा रहा है। द्वार पे ले जाते हैं, द्वार पे ले जाते हैं तो फिर वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर पर जाके कसम खिलाते हैं, आप किसको वोट दिए हैं? तो बोला कि हम अर्जुन साहब को वोट दिए हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप अर्जुन जी से वोट दिए हैं तो जाके अर्जुन जी से आप अपना पेड़ पौधा मांग लीजिए, हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। ये आपको कैसे पता है कसम खिलाने वाली ये सब? देखिए, हमारे पास जितने भी हमारे गांव से लोग जाते हैं, हमारे समर्थक लोग जाते हैं, आके वो बहुत सारे मायूस होकर बोलते हैं, देखिए ना, हमको बुला लिया था फ़ोन करके और बोला कि चलिए आपको ये देते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ कि सभी लोग कसम खिलाते हैं और हम लोग कसम बोलें कि हम अर्जुन को वोट दिए हैं, तो बोले जाइए आप अर्जुन से अपना पेड़ पौधा ले लीजिएगा, हम नहीं देंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनवाना था ताकि जो सड़क किनारे लोग जाते थे कम से कम वो न जाए, तो उसकी क्या स्थिति आपके? देखिए, कुछ दिन पहले एक प्रशांत भूषण वीडियो थे, उनके माध्यम से हम लोग, जैसे कौशल विकास संचालक मैरवा में है, तो हम एक समाज सेवी के तौर पे अपने आप को मतलब उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वीडियो जी के साथ में हम लोग मतलब एक मीटिंग बैठाएं कि हमारे पंचायत में बहुत सारे ऐसा चीज़ें जो व्यवस्था नहीं है। यहाँ का महिला रात को जाती है, सांप काटने का बहुत डर है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हमको समर्थ कीजिए कि हम लोग के हैं। तो वो वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा गांव में हर जगह शौचालय बनाने का काम किए हैं। जो लोग अगर पैसा जिनके पास नहीं भी था, उनको हम लोग पैसा दिए हैं, शौचालय बना है, उनका पैसा फिर बैंक खाता में आया है, वो पैसा हमारा रिटर्न किए हैं। और किसी के पास उतना भी नहीं है तो किसी को हम ईंटा उटा दिलवाए हैं, उनसे अपना काम करवाए हैं। लेकिन मुखिया जी यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आया है। अगर ज़मीनी स्तर पर अगर काम कोई कर दिया जाए, अगर कहीं ज़मीनी स्तर पर मुखिया जी प्रूफ कर देंगे कि किसी तरह का हम काम किए हैं, तो हर जगह फेल हैं। आप आज देख लीजिए, जाते हैं किसी चौराहे पे, छोटे छोटे बच्चों को 100-100 रुपया देते हैं, बोलते हैं ले जाओ दारू पी लो। अब बताइए, 15 साल मुखिया का यही संस्कार है, यही संस्कार है। हम दूसरे को संस्कार समझते हैं। देखिए, हम एक प्रत्याशी हैं, बाईजात हम मतलब बनिया तेली हैं, ठीक है। वो बोलते हैं आप लोग तेली को मुखिया बनाने जाइएगा, सुबह सुबह मुंह देखिएगा तो दफ्तरा ख़राब हो जाएगा। आप बताइए, इस तरह का 15 साल के मुखिया का यही संस्कार है। कल हम उनको थोड़ा सा डिबेट हो गया, हम बोले उनको कि बोलें कि नहीं हम नहीं बोलेंगे। हम बोले मेरे पास वीडियो है, अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो देख लीजिए। तो बोलते हैं कि अपना वीडियो अपने पास रखिए। और सबसे बड़ा भाषण उस आदमी के पास इतना घमंड हो गया है, वो आदमी बोलता है कि हम तो 3 बार से मुखिया हैं, लोग तो 1 बार मुखिया बनने के लिए तरस रहा है। हम तो इतना करोड़ यहाँ कमा लिए, इतना करोड़ यहाँ कमा लिए। अरे आप क्या कमा लिए, आपका पर्सनल मैटर है, आप अपना घर तक रखिए। किसी पंचायत में किसी जगह पे जाके इतना दर आप पब्लिकली अनाउंस कीजिएगा तो अच्छा बात नहीं है। क्या लग रहा है अर्जुन जी कि आज के समय में मुखिया या फिर कोई पद जो लोग चाहते हैं कि चुनाव हम लड़े और जीते, तो क्या सिर्फ कमाने ही के लिए चुनाव लड़ा जाएगा, क्या समाज सेवा करने के लिए नहीं? देखिए, इन लोगों का मतलब मुखिया जी का कुछ भ्रम और कुछ ही उनका समर्थनों वाला भ्रम पैदा हुआ है, ठीक है, कि उनको लगता है कि हम यही काम करेंगे, ऐसे ही जीतते हैं। तो लोग, जनता इस बार सब चीज़ हर तरह से जवाब देने जा रही है। और हमारा पंचायत लोग बदनाम करके रखा है। बदनाम क्या, मुखिया जी के बदनाम करके रखा है कि हम पैसा लेके आएंगे तो इतना वोट इतना कर लेंगे, उतना कर लेंगे। देखिए, कल का ही बात है, वो हर गांव में जाते थे, लोग को बोलते थे कि हमारे आटवा गांव में 300 वोटर है, ऐसा है वैसा है। कल जब आप यहाँ का महिला
मैंने इतना ज़बरदस्त तरीक़ा से जवाब दी है कि शायद अगर सही तरीक़ा से अगर अपना स्वाभिमान अगर देखते होंगे मुखिया जी, तो इस गांव में उनको वोट मांगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इस गांव में एक भी ईंटा अगर इधर उधर करना होगा तो एक भी ईंटा इधर उधर किए नहीं है पिछले 5 सालों में। इधर क्या विकास के कार्य किए हैं कि नहीं किए हैं? देखिए यहाँ विकास का काम कुछ हुआ ही नहीं है अगर देखा जाए तो, ठीक है। हम पिछले बार चुनाव हार गए और उसके बाद हमने मंगल पांडे से एक जनसंपर्क मतलब संपर्क बनाया, कुछ पैसा लिए हैं, हमने वहाँ पे अपना RCC करवाया। उसके बाद हम लोग विधायक जी के पास गए, विधायक जी के माध्यम से कुछ पैसा मिला और वो भी पैसा विधायक जी क्या किए कि उन दे दिए हमारे मुखिया पति पिंटू सिंह को। वो क्या हुआ, जब ढलैया चालू हुआ उस ढलैया में क्या हुआ, सफ़ेद गिट्टी सफ़ेद बालू सफ़ेद गिट्टी सफ़ेद बालू और मिक्सिंग करके और 2 इंच 3 इंच ढलैया करके चले गए हैं। और बाद में बहुत लंबा चौड़ा भाषण मार रहे हैं कि हमने करवा दिया, ऐसा करवा दिया, वैसा करवा दिया। तो इसको लेकर के आप लोग शिकायत किए या फिर जनता शिकायत की या नहीं? देखिए उस आदमी को किसी भी तरह का शिकायत से डर नहीं है, वो अपने आप को बाहुबली समझता है। उनके साथ में जो भी समर्थक लोग हैं वो इतना अंधविश्वासी लोग हैं कि उनको लगता है कि आज भी देखिए इस पंचायत में कहीं काम नहीं किया है, लेकिन उनको लगता है कि चुनाव यही जीतेंगे, तो भ्रम का कोई इलाज नहीं इस बार है। आप क्या मान रहे हैं? कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, उसमें आप भी हैं, क्या लग रहा है कि अर्जुन शाह जी अपने आप को कहाँ देख पाते हैं? देखिए हमको किसी दूसरे प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम 5 साल कंप्लीट तौर पे समाज में रहे हैं, उसके बिहाफ पे लोगों से आशीर्वाद मांगे हैं। हमको पूर्ण तरफ से विश्वास है कि हमारा गांव और हमारे पंचायत का हर लोग हमको सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम उस बात को प्रूव किए हैं जहाँ पे मुखिया जी नहीं उतरे हैं। ऐसा इस पंचायत में कोई आदमी भी डेथ करता है जो हमारा कंधा वहाँ पर नहीं लगता है। किसी भी एक भी लाश अगर गिनवा दिया जाए तो ऐसा कोई भी लाश नहीं है जो हम कंधा नहीं दिए हैं। कहीं किसी भी तरह का मतलब जरूरत पड़ता है वहाँ पर हम सबसे पहले खड़ा होते हैं। देखिए कुछ दिन पहले बात है कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट से एक लड़का मर गया था, राहुल का। मुखिया जी आए, फ़ोटो खींच कर चला गए, मतलब फ़ोटो खिंचवाया डाल कर चला गए। उस जगह पर देखिए गरीब परिवार था, वो रेल से एक्सीडेंट हो गया था। हम लोग वहाँ पे पहुँचे अपने दोस्तों के साथ, उस मांस का टुकड़ा लिए बोरा में कसे हैं, फिर गांव में आए, गांव में उन लोगों के साथ में पेड़ काटे हैं। हमारे एक समर्थक बहुत अच्छे मतलब दोस्त भाई जो भी बोलिए मनीष तिवारी जी हैं, वो बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किए हैं। हम लोग एक पेड़ काटे, उस बच्चों का उस आदमी का लाश जलाएँ, ठीक है। वहीं पर एक अमरुदी गाँव है, वहीं उस कुछ दिन के बाद एक और लड़का का को इंसिडेंट हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया। तो उनका हम लोग ले गए, क्या नाम है, सिवान, उसका पोस्टमार्टम करवाएं, पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार के। तो मुखिया जी का देखिए बोलते हैं कि घूम घूम कर कंधा लग रहे हैं, चीता साज रहे हैं, तो चुनाव आते होते उनका चीता हम साज देंगे। ये भाषण है। बोलते हैं कि अगर हम कंधा लग रहे हैं, ये मेरा अपना ये है, क्या नाम है कि हम पंचायत में उतरे हैं सेवा करने के लिए, सेवा की भावना से हम काम कर रहे हैं, तो इस बात का क्या उनका जलन है? अगर है तो आइए, हकीकत ज़िंदगी का आमना सामना दम है तो उतरिए, मार्केट में उतरिए कि हम पंचायत में कितना स्तर तक हम मतलब उतरे हैं और कहाँ तक हम पंचायत की सेवा कर पा रहे हैं। आप ही बताइए आपके पास 5 करोड़ रुपया है, वो जनता के लिए किस काम के लिए है? आज आप बैठ कर चौराहे पे लोगों को दारू पिला रहे हैं, आप पैसा के बिना लोगों का लाश पानी में जाकर फेंक दिया जा रहा है। आप 2 रुपया 5 रुपया चाहे 2-3 हज़ार रुपया दे नहीं रहे हैं कि उस आदमी का लाश जल दिया जाता है। उस पंचायत का मुखिया का क्या एटीट्यूड है? सब क्या मतलब क्या शो करना चाहता है? घमंड है सब है। ये बताइए अर्जुन जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, बातचीत होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? देखिए स्वास्थ्य के तरफ देखा जाए तो सबसे बड़ा विडंबना है कि आज तक इस पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला। कुछ दिन पहले का एक सेवतापुर पंचायत में एक मिसिर बाबा का घर है जहाँ पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, ठीक है। तो हर पंचायत में लोगों का क्या नाम है, कोरोना का वैक्सीन लग रहा था। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश की है कि हर पंचायत में हर वार्ड में लगे, लेकिन वहाँ का नाम था कि देखिए आप कोई अभी रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड आदमी नहीं है, मुखिया जी अगर कुछ लिख के देंगे तो हम लोग उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो मुखिया जी क्या किए कि अपने समर्थक लोगों के पास जाके वो उप स्वास्थ्य केंद्र में वो मतलब पहले से सरकार का अति था, क्या नाम, भावना था कि उप स्वास्थ्य केंद्र पे ही लगेगा, वो लगाना चालू किए। अब बताइए कुछ आंगनबाड़ी सेविका है वहाँ पे गई बेचारी काम करने के लिए, उनको पानी नहीं पिलाना दिया जाता, उनको दरवाजे में बंद कर दिया गया था, ठीक है। 500 लोग लाइन में लगे हुए थे, जो उनका करीबी लोग था उनको क्या बीच में से बुला कर दिया गया इंजेक्शन। और हम लोग फिर वहाँ से आवाज़ उठाएं तो फिर वहाँ से बंद कराया गया, फिर मैदानिया में भेजा गया। ये बताइए कहाँ स्वास्थ्य केंद्र के बाद? देखिए मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक योजना चल रहा है आयुष्मान योजना। आज तक मुखिया जी ने इस बात को कहीं नहीं ध्यान दिया है कि आयुष्मान कार्ड किन लोगों के पास है, अगर किन लोगों के पास नहीं है, जो आदमी बीमारी से मर जा रहा है, आयुष्मान कार्ड का क्या वैल्यू है, कहाँ पे उसका इलाज होना चाहिए, कहीं भी इस तरह के बारे में नहीं बताया गया है, कुछ भी नहीं बताया गया है। अगर बताइए कि अगर हमारे पंचायत में कई सारे लोगों को हमने मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से मतलब हम देखे हैं, तो उन लोगों के पास क्या नाम है आयुष्मान कार्ड है, लेकिन वो आदमी लीवर इन्फेक्शन से मर गया। तो बताइए अगर मुखिया जी अगर जानते हैं लीवर इन्फेक्शन से मर गया और इसका इलाज क्या नाम है
वो कैशलेस होता है, तो उनको जाना चाहिए। जो भी इनके आयुष्मान का पैनल में जितने भी हॉस्पिटल आता है उनको इलाज करवाना चाहिए। आखिर वो काम कौन करेगा? उनका वो काम नहीं है। आप देख लीजिए, पूरे पंचायत में देख लीजिए कि इस ज़मीनी स्तर में कहाँ तक वो जुड़े हैं और क्या काम किए हैं। शिक्षा की क्या स्थिति है आपके यहाँ, और सड़क की क्या स्थिति? देखिए, शिक्षा की स्थिति सबसे पहले वो सेवतापुर पंचायत का एक क्या नाम है, एक टोला क्या नाम है, मैदनिया है, वो एक टीचर है। वहाँ पे टीचर का वो उस गांव का मतलब सिस्टम इतना न ख़राब किए हुए हैं। वो जो स्कूल है एक क्या नाम है, राजनीति का क्या नाम है, कार्यालय बन गया है। वहाँ पढ़ाई लोगों का होता नहीं है। वो कुछ लोग वहाँ के लोग आवाज़ उठाते हैं तो लोग का कोई असर नहीं होता है। उनके सपोर्ट में एक हेडमास्टर था, बलिराम जी है, उनके पॉकेट में हमेशा छुट्टी का लेटर लिखा होता है। किसी दिन ऑडिट हो गया, कोई आदमी अधिकारी आके चेक कर लिया कि आप कहाँ हैं मुखिया जी, मतलब पिंटू सिंह कहाँ है, तो उस दिन को डेट वो भर देते हैं अपना पेन से और बोल देते हैं वो छुट्टी पे है। अगर ऑडिट नहीं हुआ तो कंटिन्यू बेसिस पे उनका हाजिरी लगता है। पूरा पंचायत में घूम रहे हैं, क्लास चल रहा है। आप ही बताइए, एक मुखिया है, जितने भी इस पंचायत का जितने भी टीचर हैं उन लोगों का ट्रेनिंग हो रहा है, और वो आदमी पंचायत में घूम के दारू का मतलब लालच दे रहा है, कहीं मुर्गा का लालच दे रहा है, कहीं कुछ दे रहा है। बताइए, एक कोई धंधा है, बिजनेस है? इस बार अब क्या स्थिति है? आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता क्या बोल रही है? देखिए, ये जनता पूर्ण रूप से मतलब अपना माइंड सेट कर लिया कि बदलाव चाहिए। ठीक है, बदलाव का मतलब बदलाव, कहीं वो स्टैंड नहीं करेंगे। चुनाव आने दीजिए, चुनाव आते आते उनको जवाब मिल जाएगा। चलिए, ये अर्जुन शाह है, सेवतापुर पंचायत के मुखिया उम्मीदवार हैं, और इनसे बातचीत हुई है। और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत लंबी बातचीत हो गई, इसके बाद फिर बातचीत इनसे होगी। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बताइए आप कि क्या ये बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति है अर्जुन शाह जी का, और क्यों अर्जुन शाह जी को ही आप लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हम लोग अर्जुन शाह के सपोर्ट इसलिए करेंगे, एक तो सबसे पहले हमारे गांव के हैं जी, उसके बाद पूरे सेवतापुर पंचायत में ये लोकप्रिय नेता है। हर छोटे वर्ग, बड़े बुजुर्ग, जो भी लोग हैं उनके साथ ही मिल कर के कंधे से कंधे मिला कर के चलते हैं, उनका दुख सुख देखते हैं। इसलिए इनकी छवि अच्छी है, और ये सेवतापुर पंचायत में इनके पीछे कोई नहीं है। इसलिए इस बार क्या होगा? अर्जुन शाह जीतेंगे इस बार आप लोग जी, एकदम पक्का मूड है, अर्जुन शाह ही जीतेंगे। अपना नाम बता दीजिए। कृष्णा जी शर्मा। चलिए, और भी कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? अर्जुन शाह यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार भी मैदान में हैं। जी, तो अर्जुन भैया तो बहुत अच्छे हैं जी। सबसे पहले तो युवा के साथ ही खड़े रहते हैं, और ये बात है कि इनके पास कोई जात पात का कोई बात नहीं है जी। सबसे पहले ये बात है। बड़े बुजुर्ग के साथ ही कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो खड़े रहते हैं, इसलिए अर्जुन भैया के साथ हम लोग हैं। नाम बता दीजिए। मनीष पांडे। आप बताइए अच्छा कि क्या स्थिति रहेगी, और क्यों, कितना उम्मीद आप लोग, कितना उम्मीद रउआ लोग रख ले बनी? बताइए। पूरा 100% उम्मीद रखे हैं क्या उम्मीद तो बताइए कि अर्जुन साहब ही जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ, पूरा अर्जुन शाह से आप लोग मतलब कि आपको लग रहा है कि अर्जुन शाह आएंगे तो काम करेंगे आपके पंचायत हाँ, में? पूरा विश्वास है। और पहले काम हुआ है कि नहीं हुआ है? वो थोड़ा बहुत हुआ है, काम करने के कहा जाता है तो बोलते हैं कि जितना हमारा वोट मिलेगा उतना ही ना काम करेंगे। अच्छा, तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि पूरा हमारा अर्जुन शाह जो है हमारे गांव के मुखिया होंगे, हम लोग का मन मुताबिक जो है काम जो है खुशी से होगा। चलिए, और भी एक दो लोग मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम बात कर लें, इनका क्या कहना है। बताइए, क्या कहना चाहेंगे? लास्ट 6 साल का देखा जाए, अर्जुन शाह का जो जनसंपर्क रहा है, केवल अपने गांव में ही नहीं और पंचायत का अदर गांव में भी इनका बहुत ज़्यादा समर्थन रहा है। साथ में युवाओं के साथ इनका काफ़ी सहयोग रहा है, जो बुजुर्ग हैं उनके साथ भी रहा है। इवन अगर कोई परेशानी में रहता है, सपोज करिए किसी की तबीयत ख़राब हो गया और अगर इनको जानकारी हो गई तो सीधे हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ मिलते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, या कोई हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाया तो उनको ले जाकर हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। ठीक है, और जो अभी जो करंट मुखिया हैं उनका टारगेट यही है कि धन और बल से मतलब हम जीत जाएंगे। लेकिन अब अभी जो जनता है समझदार हो चुकी है, सब समझ चुकी है। केवल इसी गांव में, केवल अटवा गांव की बात नहीं है, सभी गांव में सभी लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो और एक युवा जो है प्रत्याशी है उसकी जीत हो, यही है सभी की इच्छा। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह।
आप बताइए क्या लग रहा है कि क्या स्थिति रहेगी? स्थिति तो हम देख रहे हैं अच्छा है, अर्जुन भैया का भी मुखिया बन सकते हैं, ऐसे जीतेंगे। जनता की सपोर्ट है इनके ऊपर सारे पंचायत के आदमी जो है इनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं। हम यही जानते हैं बहुत भारी बहुमत से ये जीतेंगे। उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है। मेरा नाम चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ पे कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है। हालांकि अर्जुन शाह ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और ऐसे में आपको बताते चलें कि चौथे चरण में मतदान होने वाले हैं मैरवा या नौतन के तरफ, और सेवतापुर पंचायत में कई उम्मीदवार जो हैं वो सामने होंगे। वर्तमान में जो मुखिया थी वो भी सामने होंगे और ऐसे में देखना यह होगा कि सेवतापुर पंचायत की जो जनता है किसे अपना मुखिया चुन करके सदन में भेजने का काम करती है। हालांकि अर्जुन शाह ने कई मुद्दों को उठाने का काम किया, कई तरह के आरोप भी लगाए जो वर्तमान के मुखिया हैं कि उनके द्वारा काम नहीं कराया गया, कई तरह के कार्य हैं जो नहीं कराया गया, जैसे कि इनका सीधे तौर पर कहना है। लेकिन अब ऐसे में आने वाले वक्त में देखना होगा कि इस पंचायत की जनता सेवतापुर की मुखिया किसे चुन करके और सदन में भेजती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, सेवतापुर पंचायत, मैरवा, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोपराइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।